विजय सिन्हा पर हमला होने के बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया। जी हां, देखिए विजय कुमार सिन्हा पर हमला होने के बाद बताऊं आपको तो उन्होंने जो है वो प्रशासन को सुनाने लगे। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के बीच हमने आपको खबर पहले भी बताई, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, लेकिन घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। डिप्टी सीएम ने इस हमले के लिए आरजेडी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम के काफिले पर कीचड़, चप्पल और जूते, गोबर फेंका गया, जबकि मौके पर मौजूद भाजपा उम्मीदवार ने जो है उनके साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। आरजेडी समर्थकों पर हमले का आरोप, मुर्दाबाद के नारे लगे। घटना के अनुसार आरजेडी समर्थकों ने डिप्टी सीएम और भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ियों को घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। ये बात उनके तरफ से इल्जाम लगाई गई है। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया। देखिए विजय कुमार सिन्हा जो है वो वहां के प्रशासन पर गुस्सा हो गए और कहा है कि कैसा कमजोर प्रशासन है। विजय कुमार सिन्हा बोले कि आरजेडी के गुंडे हमारे लोकतंत्र पर हमला कर रहे। घटना के बाद भाजपा उम्मीदवार विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरजेडी के गुंडे एनडीए सत्ता में आ रही है, इसलिए बौखलाहट से ये लोग हमला कर रहे हैं। मुझे गांव में जाने नहीं दिया जा रहा, मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया, उसे वोट नहीं डालने दिया, ये लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत निर्वाचन आयोग से की जाएगी और आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को धमकाया जा रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है, एनडीए की जीत तय है। उन्होंने ये जोड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने अपना आपा खो दिया। विजय कुमार सिन्हा जो है वहां पर साफ साफ प्रशासन को सुनाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है, झड़प कर ली है उन्होंने। इसके साथ साथ वहीं आपको ये भी बताऊं कि एसपी को गुस्से में सुनाने लगे, कहीं कैसा कमजोर एसपी है, और बुलडोजर एक्शन की बात की है। विजय कुमार सिन्हा का पूरा बयान फिर से सुनिए। इलाके का क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ सिचुएशन है, वो भी देखिए। कर रहे हैं, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया और एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़े। 30-30 हेलीकॉप्टर रोकेला, बिहारी रुके वाला है। एक बिहारी सब पर भारी, तो बाहरी लोग आ रहा है बिहार कब्जाने। चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार को लाली चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। ब्रज किशोर जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हम अपील कर रहे हैं कि एक एक वोट, चाहे कोई जात के भाई हो, चाहे कोई धर्म के भाई हो, सब लोग जो है लालटेन पर बटन दबा करके ब्रज किशोर जी को भारी बहुमत से जिताइएगा ना। दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, जिताइएगा ना। तो जिताइएगा तो तेजस्वी को एक मौका मिलेगा सरकार बनाने के लिए। उनको 20 साल दिया एनडीए को, तेजस्वी केवल 20 महीने मांग रहा है। जो 20 साल में नहीं हुआ, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाएगा। 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिए। 17 महीने में 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। और एक बार सरकार मिलेगा, सरकार बनेगा,
तो आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, कितना लोग के पास नहीं है परिवार में, तो तैयार रहिएगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाला दिन, दही चूड़ा वाला दिन, अपने माँ बहन को माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया खाता में सरकार देने का काम करेगी। किसानों का सिंचाई में जो बिजली लगता है वो फ्री कर दिया जाएगा, और गैस सिलेंडर 500 रुपया, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करें। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, फैक्ट्री चाहिए बिहार में ही होने वाला नहीं है। इस बार सब लोग मिलकर के सहयोग कीजिए और ऐसा बिहार बनाया जाए कि किसी को पलायन ना करना पड़े पढ़ाई दवाई या कमाई के लिए। तो आप लोग का आशीर्वाद है तो पहना दे विजय का माला, हाथ उठा करके बताइए। सारा रैलियां कर रहे हैं, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, और एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़े। 30-30 हेलीकॉप्टर रोकेला, बिहारी रुके वाला है। एक बिहारी सब पर भारी, तो बाहरी लोग आ रहा है बिहार कब्जाने। चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार को लाली चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। ब्रज किशोर जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हम अपील कर रहे हैं कि एक एक वोट, चाहे कोई जात के भाई हो, चाहे कोई धर्म के भाई हो, सब लोग जो है लालटेन पर बटन दबा करके ब्रज किशोर जी को भारी बहुमत से जिताइएगा ना। दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, जिताइएगा ना। तो जिताइएगा तो तेजस्वी को एक मौका मिलेगा सरकार बनाने के लिए। उनको 20 साल दिया एनडीए को, तेजस्वी केवल 20 महीने मांग रहा है। जो 20 साल में नहीं हुआ, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाएगा।